बिहार में विक्रमगंज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। पीएम मोदी रैली स्थल पर इस वक्त उपस्थित हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में आज दूसरा दिन है उनका और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विक्रमगंज काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज इस ऐतिहासिक अवसर पर बिहार के मंत्री जी का इस अवसर पर हमारे बीच आना हम सबको गौरवान्वित कर रहा है और हम आज आंखें बिछाएं उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये पल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और देख सकते हैं आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद हैं। वहां पर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट में उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर बहुत सुंदर ये जो दृश्य यहाँ से दिख रहा है बहुत ही सुंदर तो बिहार के काराकाट से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ रैली होने जा रही है। लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेकरार घंटों से इंतजार कर रहे थे यहाँ पर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में हैं और थोड़ी देर में पीएम मोदी की जनसभा की होगी शुरुआत। ये देखिए तस्वीरें खुली जीप में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों का उत्साह बढ़ता हुआ क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच हैं और थोड़ी देर में उनका संबोधन बिहार के काराकाट से शुरू होगा जो टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से भारत की वीर सेना ने अंजाम दिया, जिस तरह का शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया गया इस ऑपरेशन के दौरान, उसके बाद पहला मौका जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती पर पहुंचे। कल हमने देखा उनके कई इंपॉर्टेंट कार्यक्रम रहे, रोड शो रहा और अब बिहार के काराकाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोगों की बेकरारी इस वक्त आप देख सकते हैं। ये देखिए लोग किस तरह से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। हमारे बीच बिहार दौरे का प्रधानमंत्री के आज दूसरा दिन है और आज काराकाट में उनकी मौजूदगी हमने देखा। दौरे के पहले दिन किस तरह से पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात दी और हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी बिहार को मिली है। बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से संपन्न हुआ और अब तस्वीरें आपके सामने हैं। काराकाट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम उनके साथ नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और ये तस्वीरें बिहार के काराकाट से आपके सामने हैं। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश, ये तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हमारे सामने हैं। पीएम मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जरा अपनी आंखों देखी बयां कीजिए और लोगों में कितना उत्साह, कितना जोश पीएम मोदी को अपने बीच पाकर। देखिए बिल्कुल जबरदस्त उत्साह है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया, लेकिन वो बंद गाड़ी में थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में सवार होकर के और सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं तो लोगों का उत्साह जो है अपने चरम पर है। वो लोग जो पटना में उनको खुली जीप पर नहीं देख पाए थे, आसपास के जिलों से लेकर के और पटना से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हैं और सबसे अहम ये है कि पूरी सभा में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। कल भी मैंने जिस तरीके से देखा कि महिलाएं छठ के गीत गा रही थी, छठ जो लोक आस्था का महापर्व बिहार का, उसी पूरे अंदाज में और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए सुबह से ही पटना की सड़कों पर महिलाएं इंतजार कर रही थी, छठ गीत गा रही थी। उसी तरह से आज सुबह से ही सभा में सोहर गा रही हैं कि उनके लाल नरेंद्र मोदी यहाँ
पहुंच रहे हैं वो लाल नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बिहार की धरती से ही ये कहा था कि हम आतंक और आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाने का वादा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। पहलगाम हमले के बाद पहली बार जब बिहार में ही मधुबनी से उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री 2 दिनों के दौरे पर है। एक तरफ जहां पहले दिन उन्होंने 50,000 करोड़ की सौगात, लाख करोड़ की सौगात बिहार को दी है, वहीं आज 48,000 करोड़ की सौगात आज दे रहे हैं। और उसके साथ ही एक जनसभा, 2 दिवसीय अपने दौरे के दौरान पहली बार प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे, पहली बार जनसभा होगी, और लोगों को ये उम्मीद है कि जिस नरेंद्र मोदी ने मिट्टी में मिलाने का वादा बिहार में ही किया था, और मिट्टी में मिलाने के बाद जब आज पहली बार जनसभा को संबोधित करेंगे, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को जिस तरीके से पहले भी एक कड़ा संदेश दिया था, उसी तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि ये अभी एक सिर्फ ब्रेक हुआ है, अगर आगे भी ऐसी कोई हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से आतंकी कार्रवाई की होती है, तो इस ब्रेक को भी, ये जो सीज फायर जिसे कहा जा रहा है, इस इंटरवल को भी हम आगे इसको ले जा सकते हैं। और लोगों ने कल नारा भी लगाया, जैसे ही प्रधानमंत्री अपना रोड शो कर रहे थे, लोगों ने कहा कि सिंदूर तो अभी झांकी है और बिंदी टिकिया बाकी है। इस तरीके से अलग अलग नारे, और पूरे पटना में भी कल जैसे लोगों ने देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर के और सेना के शौर्य और पराक्रम का पूरा प्रदर्शन। अच्छा रुपेश, ये बताइए क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे में 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया है? क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि उनके दौरे का एक अहम हिस्सा वो मीटिंग भी थी जिसमें बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करके बूथ लेवल पर जीत की रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया, और उन्हें एक तरह का सफलता का मंत्र देते हुए वो नजर आए। आगे चुनावों में कैसे बढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी उनका जोर नजर आया। क्या ये कहा जा सकता है कि बिगुल फूंका जा चुका है विधानसभा चुनाव का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे के कई आयाम हैं, जहां एक तरफ वो सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, कई सौगात दे रहे हैं, एक राजनीतिक रैली भी करेंगे, दूसरी तरफ प्रदेश कार्यालय, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे, और लगभग 1.5 घंटे तक आप समझिए केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, बूथ स्तर के पदाधिकारी, और 1.5 घंटे तक उन्होंने जीत का मंत्र दिया, और तमाम तरह की जो चर्चाएं होती हैं, ये बृहद बैठक का आयोजन हुआ इसमें। और प्रधानमंत्री ने एक तरह से कहे कि मिशन बिहार की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी, और आज जिस शाहाबाद के इलाके में जहां वो जनसभा करेंगे, उस शाहाबाद भी बहुत खास है, बहुत अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो शाहाबाद से भारतीय जनता पार्टी को बहुत निराशा हासिल हुई है। प्रधानमंत्री इसके पहले अंग प्रदेश में रैली कर चुके हैं, और सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में रैली कर चुके हैं, लेकिन अब पहुंचे हैं शाहाबाद के इलाके में। शाहाबाद इसलिए क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव में 2024 में शाहाबाद के इलाके से ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार हार गए, सुशील सिंह हार गए, उपेंद्र कुशवाहा हार गए, आर.के. सिंह हार गए, अश्विनी चौबे हार गए, और आरा से सटा हुआ जो इलाका है, अगर पाटलिपुत्रा देखे तो रामकृपाल यादव, उसी के असर में रामकृपाल यादव हार गए। तो इस हार के बाद से शाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने शाहाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जनसभा रखी है, जहां न सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में वो सौगातें देंगे, 48,000 करोड़ रुपए की सौगात वहां पर देंगे, बल्कि वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उस इलाके पे खास फोकस भारतीय जनता पार्टी का भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में वहां पर उतना अच्छा प्रदर्शन जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को बाकी जगहों से, चाहे वो उत्तर बिहार हो या फिर मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तर बिहार हो, हर इलाके से भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए को बढ़त मिली। लेकिन शाहाबाद में ऐसा क्या हुआ, आखिर क्यों शाहाबाद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षित सफलता हासिल नहीं की? इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का खास ध्यान, खास वहां पर फोकस है शाहाबाद में, और इसी वजह से अंग प्रदेश और सीमांचल, मिथिलांचल में रैली करने के बाद से प्रधानमंत्री ने के लिए शाहाबाद का इलाका चुना गया है। और आज शाहाबाद की धरती पर विक्रमगंज, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर प्रधानमंत्री और खुली जीप में सवार होकर के, और अब तक कहें कि बिहार में जितनी भी रैलियां हुई हैं, जितना बड़ा मंच बना है, जितने बड़े पंडाल लगे हैं, उसमें सबसे बड़ा पंडाल, और ये दावा किया गया था कि 5 लाख लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया है। आसपास के
जितने जिले हैं, चाहे वो रोहतास के अलावा कैमूर हो, बक्सर हो, आरा हो, पटना तक से, और बाबू वीर कुंवर सिंह पुल बनने के बाद से आरा से सीधा कनेक्शन सारण और सीवान गोपालगंज तक का, यानी कि आधा बिहार वहां पर जुटा हुआ है, आधा बिहार से। इसके पहले जब वो मधुबनी में पहुंचे थे तो मधुबनी में पूरा उत्तर बिहार, सीमांचल और मिथिलांचल के लोगों को वहां पर 14 जिलों के लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया था। आज आप देखिए कि शाहाबाद में जब पहुंचे हैं तो शाहाबाद के साथ साथ मगध और सारण क्षेत्र से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है, रैली के पहले ये दावा किया गया था कि 5 लाख लोगों को कोर्ट के बैठने की वहां पर व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे अहम है महिलाओं की उपस्थिति। जितनी बड़ी संख्या में कल पटना में जो मेगा रोड शो हुआ, वहां पर महिलाएं इकट्ठी हुई थी हाथों में सिंदूर लेकर के, उसी तरीके से आज इस पंडाल में चारों तरफ महिलाओं की बड़ी तादाद दिख रही है। महिलाओं में उत्साह भी दिख रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को जब सिंदूर नाम दिया तो एक महिलाओं के बीच एक अपील उसका गया और महिलाओं ने अपने आप को उससे जोड़ कर देखा। जिस तरीके से कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह को सामने आकर के नारी शक्ति का जो प्रदर्शन भारत ने किया, उसी तरीके से ये नारी शक्ति के प्रदर्शन का इस वक्त भी है। पटना की सड़कों पर भी हमने देखा कि महिला कमांडोज की तस्वीर ब्रह्मोस के पास में दिख रही थी और उनके हाथों में सिंदूर को भी दर्शाया गया था। ये भारत के शौर्य और पराक्रम के साथ साथ नारी शक्ति का भी प्रदर्शन था। अच्छा रुपेश, एक और खास बात जिस पर हम जल्दी से चर्चा कर लें, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में उनका संबोधन शुरू होने वाला है। एक महत्वपूर्ण पहलू प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का, जहां वो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बेटे की रिंग सेरेमनी में भी पहुंचे। वैसे तो ये एक निजी समारोह था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि भूमिहार हैं विजय सिन्हा और भूमिहार जो वोट बैंक है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है बिहार के अंदर। तो माना जा रहा है कि विजय सिन्हा के यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सियासी समीकरण भी साधने की कोशिश की है। देखिए बिल्कुल, और प्रधानमंत्री का जो भी कदम होता है, प्रधानमंत्री किससे मिलते हैं, किसको अपने अगल बगल रखते हैं, और खास करके अगर वो रोड शो कर रहे हैं। अब आप देखिए कल प्रधानमंत्री विजय सिन्हा के यहाँ, विजय सिन्हा के बेटे की शादी है, तिलक हो चुका है, कल रिंग सेरेमनी थी, उसमें प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए विजय सिन्हा के घर पर। तब कहा गया कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच एक सहमत का जो खेल चलता है कि अगर विधानसभा इस चुनाव में या फिर कभी भी ये स्थिति बनती है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने की बारी, तो दोनों उप मुख्यमंत्री में से कौन उस रेस में आगे होगा। लेकिन आज आप देखिए, कल प्रधानमंत्री विजय सिन्हा के घर चले गए, लेकिन आज जब खुली जीप पे सवार हैं तो उनके बगल में कौन है? सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार के साथ, अगर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता रुपेश, ये तो कई सारे संकेत हैं, इसके अर्थ तो निकाले जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं, नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री, और साथ ही राज्यपाल भी मौजूद है। देखिए यहाँ पर ज्यादातर, जैसा रुपेश बता भी रहे थे, महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसका एक इम्पैक्ट जरूर बिहार में नजर आ रहा है, क्योंकि इसका ऐलान, इसकी घोषणा बिहार की ही जमीन से की गई थी कि पहलगाम में जो बर्बर आतंकी हमला हुआ उसका हिसाब पूरा किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया था, और वो जब हुआ उसके बाद उसका एक रिएक्शन भी अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान मंच पर किया जा रहा है, और चूंकि बिहार में चुनाव भी हैं, ये चुनावी वर्ष भी है, ऐसे में इन मंचों से, इन रैलियों के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बिहार को बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री ने कल भी दी थी, उनका ऐलान भी किया था, और देखिए आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जैसा हमारे सहयोगी रुपेश भी बता रहे थे कि शाहाबाद का जो पूरा बेल्ट है, ऐसे में लोकसभा में जो बीजेपी की कंडीशन यहां रही थी उसको देखते हुए यह रैली और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका आयोजन जिस स्तर पर किया गया है, धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और इस देश को ये तस्वीर बहुत खास। देखिए, एक फ्रेम में बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, दोनों आपस में बातचीत करते हुए, और ये जो एनडीए गठबंधन का अगर देखा जाए बिहार में चेहरा नीतीश कुमार रहे हैं, और बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार को चुनाव में
अपने नेता के तौर पर बिहार में स्वीकार किया है। इस बात को हर मंच से हर बार दोहराया गया है। ऐसे में ये तस्वीरें भी बहुत खास हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.